आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, जो उत्तर भारत के राजा थे, बेहद पराक्रमी और योद्धा। पृथ्वीराज चौहान साहो के अनुसार आनंद पाल तोमर दिल्ली के शासक थे, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से कर दिया था और साथ ही दिल्ली के शासन की बागडोर भी उन्हें दे दी थी। यह तो हम सभी मानते हैं कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के जन्म से पूर्व ही राजा आनंद पाल तोमर की मृत्यु हो गई थी, तो यह तथ्य सही नहीं है। किंतु पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, इसके तो हमारे पास बहुत प्रमाण है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में उत्तर भारत में खूब मंदिर बने, दिल्ली सहित। उन्हीं में से कुछ मंदिरों पर चर्चा आज हम करेंगे। हम राय पे थोड़ा मंदिरों की बात कर रहे हैं, जो नाम से ही दर्शाता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित है। ये 27 मंदिर हैं, जो आज को कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स को या कुतुब परिसर को 27 मंदिरों को तोड़कर, 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाया गया है, उन्हीं से इन्हें निर्मित किया गया है। यह तब की बात है जब अफगान आक्रमणकारी लुटेरा मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में आया। उसने उत्तर भारत को जीतने की फिराक में 18 बार आक्रमण किया और आखिरी बार के आक्रमण से वह जीत गया, और इसी को भारत में इस्लाम का प्रथम कदम माना गया। वह सभी उसको एक हिंदू, एक सनातनी शैली का बताती है। हम कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। एक वतुल इस्लाम मस्जिद मिलती है, जिसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ आपको खंबे मिलेंगे। उन खंबों के ऊपर त्रिशूल की आकृति साफ दिख रही होगी। वहाँ पर जंजीरें लगी हुई होंगी, उन जंजीरों के नीचे घंटियाँ होंगी, मंदिर की घंटियाँ। हमें कलश देखने को मिलेंगे, हमें कमल देखने को मिलेंगे, हमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यह सभी तो किसी मस्जिद में नहीं होता। यह सभी तो मंदिर की ओर ही इशारा करता है। साफ तौर पर यह एक सनातनी मंदिर हो सकता है, जो 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। मोहम्मद गौरी द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया इन्हीं मंदिरों से तोड़कर, उन्हीं के अवशेषों से। किसी भी इस्लामिक शैली में इस प्रकार की इमारतें देखने में नहीं आती। और बाद में की गई कुरान की आयतें उन पर साफ देखी जा सकती हैं। बाद में ना प्रभाव डालने के लिए की गई आयतें, छापी गई आयतें, खुदी हुई आयतें साफ देखने में आती हैं। जब हम आगे जाते हैं तो भारतीय धातु विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना अशोक की लाट के रूप में देखने को मिलता है। यह विजय लौह स्तंभ है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता। यह महरौली में विजयगिरी से लाया गया। पहले इसके ऊपर एक गरुड़ भी विराजमान थे, जो मंदिरों की प्रत्येक घंटी के ऊपर होते हैं और विष्णु को दर्शाते हैं। आगे जाकर हमें रायपिथौरा किले के बड़े बड़े दरवाजों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो संपूर्ण महरौली में फैले हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासन और राजधानी दिल्ली के रूप में दर्शाते हैं। जब हम परिसर में थोड़ा और आगे जाते हैं तो अलाई मीनार देखने को मिलती है। अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की तर्ज पर बनवाई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। हमें वहाँ कब्रें देखने को मिलती हैं। मंदिर में कब्रें कौन बनाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, विचार कीजिए। कुतुब मीनार कोई ऐसा ही स्तंभ नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार यह खगोलीय गणना करने का एक यंत्र है, जिस प्रकार सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। लेकिन निश्चित तौर पर यह इमारत हिंदू मंदिरों के खंडर पर बनी हुई है, उन खंडरों से बनी हुई है। इसको किसी भी हिसाब से इस्लामिक इमारत